राइज एंड फॉल से आई थिंक वो बाहर आए हैं किसी कारण से, है जी ना? जी मतलब जी। वो र्यूमर है या वो रियलिटी है? अभी कह रहे थे कि किसी की डेथ हो गई हाँ है। जी हाँ जी, वो बजरंग मतलब जो मेरी छोटी वाली सिस्टर, उसके ससुर एक्सपायर हो गए थे। ओके 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 हाँ ओके जी, ओके बजरंग पुनिया के पापा। ओके, तो उस कारण से उनको वहाँ से आना वहाँ से पड़ा। आना पड़ा। रितु फोगाट बनने का बेस्ट और वर्स्ट पार्ट क्या है? बेस्ट तो यही है कि लोगों के लिए इंस्पायर बन पाऊँ और रिस्पेक्ट, और सबसे वर्स्ट यही है कि अपनी पर्सनल लाइफ को है ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वह पर्सनल लाइफ नहीं मतलब नहीं जी पाती। जैसे रियलिटी शोज का तो आप पार्ट रह ही रहे हैं, जनरली मीडिया में भी अक्सर आप लोगों को देखा गया है हर एंगल्स में। कई बार पता नहीं रियल कंट्रोवर्सीज होती थी या कंट्रोवर्सीज बनाई जाती थी, है ना? अक्सर मीडिया में भी, न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखते ही रहे हो आप। उस टाइम पे मतलब घर में कैसा माहौल होता है? मतलब अच्छी चीज़ हो तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ सब जगह चर्चे हैं। जब कुछ गलत चीज़ों पे हो तो मतलब थोड़ा सा वो तो रहता है, पर ये है कि हमने मतलब अच्छे के लिए वो चीज़ की है, चाहे मीडिया उसको कुछ भी दिखाए। हमारा जो विजन है, हमारे जो इंटेंशन है वो अच्छी है, मतलब लोगों के भले के लिए, अच्छे के लिए। तो वो चीज़ मतलब इतना स्ट्रेस और वो सारी चीज़ नहीं देती कि हाँ हमने अच्छे के लिए, एक अच्छे काम के लिए करते हैं ना, तो आपको वो चीज़, किसी चीज़ का डर और वो किसी चीज़ की वो नहीं रहती। तो फिर आपको अच्छा ही अंदर से अच्छा ही फील होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मीडिया कुछ भी दिखाई दे, फिर भी मतलब ऐसी सिचुएशंस में आप संभालते कैसे अपने आप को? क्योंकि बिकॉज बहुत हैवी हो जाता है, मतलब जब चीज़ें ना अलग अलग सोर्स से सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही हैं, चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं, कभी कहीं से। पापा ने तो मतलब सबसे ज़्यादा तो पापा को ही वो करना पड़ता है। जब पापा ने उस टाइम पे जब फैमिली की चीज़ मतलब फैमिली से सुनने को मिलता था, गांव से सुनने को मिलता था, पापा ने उस टाइम पे मतलब उस चीज़ को हैंडल किया, तो ये चीज़ तो बहुत मतलब छोटी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आ जाए आपके सामने, जो आप लोगों ने करना है वो करना ही है ना? नहीं बिल्कुल कोई नहीं बिल्कुल रोक सकता आप नहीं, लोगों को। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। ये मैं नहीं, मैं सभी बहनों में मतलब वो चीज़ बचपन से भरी है कि हाँ जो चीज़ ठान ली ना, वो कुछ भी हो करना है। चाहे दुनिया कुछ कही जाओ या कोई कुछ कही जाए, हमें करनी है तो करनी है। सच के लिए मतलब चलना है तो चलेंगे, लड़ना है तो लड़ेंगे। बिल्कुल, चाहे कुछ भी आ जाओ। ये चीज़ हमें गेम से ही सीखी है। हार जीत हो कुछ हो, जिस चीज़ में एक चीज़ में घुस ही गए ना, तो पीछे क्या मुड़ना, चलते जाओ। रेसलिंग या एमएमए क्या ज्यादा टफ है? रेसलिंग। तो एमएमए में तो गोल्ड फिर पक्का ही है। हाँ जी बिल्कुल। रेसलिंग बहुत हार्ड है, बहुत। अच्छा, मेरे को लगती है, लोग तो ये बोलते कि एमएमए हार्ड है, पर मेरे को लगती है रेसलिंग बहुत हार्ड है। सही है ना? फिर आप एमएमए इजी भी लगता है और एमएमए आप कर भी रहे हो फिर तो। हाँ जी, मेरे को अच्छा भी लगता है। हाँ। मैट या केज, आपका कंफर्ट जोन कहाँ है? देखिए, मैट हमने बचपन से वो चीज़ की है। तो मतलब वो भी है, और केज अभी जो मेरा सपना है वो केज से पूरा होगा, तो फिलहाल केज। इंडियन फूड या इंटरनेशनल डाइट? मेरे को तो पसंद इंडियन फूड है। उस इंडियन फूड से अच्छा दुनिया में कहीं भी जालो नहीं है। वो माँ के हाथ की चटनी, सिंपल सा खाना, लेकिन वो हर जगह मिस करती हूँ। मैं तो कहीं जाती हूँ तो बनवा के लेके जाती हूँ, लाल मिर्चों की चटनी, वो सिलबट्टे में। हाँ पे। पत्थर पर वो बनाते हैं वो सारी चीज़ें। वो रोटी अलूनी घी और मेसी रोटी, वो कौन चीज़ सा घी? अलूनी घी बोलते हैं, जो मक्खन घर पे मक्खन बनाते हैं। ओके। आपने कभी नहीं खाया? नहीं, मैंने आई थिंक नहीं आपने मक्खन नहीं खाया? मक्खन तो खाया है, मतलब अरे ये मक्खन मतलब जो घर में होममेड जो घर में बनाते हैं। होममेड घी को आप बोल रहे हो? मक्खन से जो घी बनाते हैं उसको आप क्या बोल रहे हो? नहीं, मक्खन से घी तो एक वैसा हो गया। हाँ। और एक आप बताइए तो ना कैसे बिलोने बनाते से। ताकि हम बना लें। हाँ हाँ बिलोने से बनाते हैं A2 वो। बोलते हैं जिसको फिर आजकल उसके बाद इंग्लिश में। ताकि वो घी बन जाता है, हाँ जी, उसको हाँ पहले जी। वो मक्खन मतलब वही बोलते हैं, वो अलूनी घी बोलते हैं हमारे हरियाणा अच्छा। में। कैसे बनता कैसे है? मतलब A2 घी कॉन्सेप्ट अरे उसका? घी तो जैसे बनता है वैसे ही जो बनता है ना, पर वो फ्रेश होता है, वो वाइट वाइट होता है, फिर बाद में उसको गर्म करके फिर वो बनाया जाता है। ओके। चलो आप कभी आना घर पे, आपको खिलाते हैं। नहीं नहीं, पक्का आएंगे 100%। उसका चूरमा भी बहुत जबरदस्त बनता है। वन वर्ड फॉर मदरहुड? क्या ही बताऊँ इसका। एक वर्ड में बता नहीं सकते है ना? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बताया भी नहीं जाएगा कभी एक वर्ड में, नहीं, ये रिश्ता ही ऐसा होता है। अगर रितु फोगाट एक फाइटर नहीं होती तो क्या होती?
मुझे भी नहीं पता मैं क्या होती है क्योंकि वो दिमाग में वो होता है ना, एक चीज आती है कि मैं ये मुझे ये बनना है। तो हमारे तो मतलब बचपन से ही वो रेसलिंग ही डाल दी, तो मुझे नहीं पता कि इसके सिवाय मैं क्या करती। सेकंड थॉट है ही नहीं पूरी फैमिली में। हाँ? कभी सोचा ही नहीं ना, वही दिमाग में यही चीज रही। जीत के बाद फेवरेट चीट मील? खीर चूरमा। हाँ जी। घी चूरमा। वाह, चूरमा आजकल ज्यादा ट्रेंड में आ गया है दोबारा। नहीं, आप खा के देखोगे ना तो आपका भी फेवरेट बन जाएगा। अच्छा, कभी आना घर पे। फिर हमें बता दो हम, ताकि अपने घर पे भी बना पाए। ऐसा कैसे बनाते बना हो? लोगे पर इतना स्वाद नहीं बनेगा ना। आप बना लेना, रोटी को मलाई में मतलब और अच्छा बनता है। मलाई डाल के, मतलब घी की जगह मलाई डाल लो। ओके। और फिर शक्कर या गुड़, मतलब जो भी, मतलब गुड़ है तो उसको कूट कर। अच्छा, मतलब विदाउट घी भी बन सकता है चूरमा मलाई से? मलाई से, मलाई हाँ, में वही। मलाई की घी तो बनता है। मलाई को आप इकट्ठी करके मलाई को करोगे तो घी बन जाएगा उसका। तो मलाई घी ही है। पर मलाई का ये है कि आप मतलब वो होता है ना, जी मत लाना, वो नहीं होएगा। आप मतलब खाने का ही मन करेगा, मन नहीं भरेगा लेकिन पेट भर जाएगा। तो मलाई से ऐसा है। इंटरेस्टिंग रेसिपी बताइए, मैं तो आज ही खाना चाहूंगा। खिलाएंगे? हाँ, पहले पॉडकास्ट कर लें। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? मैं सच बताऊं, मुझे घूमने का इतना वो नहीं है। पर कहीं पे भी हो, फैमिली साथ हो, बहनें साथ हो, मतलब फैमिली हो साथ में। आपकी कौन सी बहन सबसे बेस्ट एडवाइस देती है आपको? बड़ी बहन गीता। और सबसे स्ट्रिक्ट कौन है? वही सबसे ठीक है। मतलब आज भी उनसे मतलब डर लगता है कहीं उसको, मतलब वो कोई कुछ कह ना दे। मतलब शादी हो गई, बच्चे भी हो गए हमारे, लेकिन आज भी है कि पता नहीं वो मतलब कोई इसी गलती कर दे, फिर वो डांट लगाए, वो कुछ बोल दी। मतलब वो एक शर्म सी, मतलब बोलते हैं ना, वो शर्म सी है, मतलब बड़ी रिस्पेक्ट है बेसिकली। हाँ जी। रिस्पेक्ट की वजह से ही वो डर है। जी जी। गाने कैसे सुनने पसंद करते हो? वो डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। लास्ट गाना किसका सुना रिपीट पे? अभी तो वो चल रहा है, कोका 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 कुछ कोका कोला 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 कोला। पर उसके लिरिक्स तो कुछ समझ में है नहीं, कुछ है नहीं। बस उसकी मतलब मैं ट्रेनिंग पे जाती हूँ तो मैं अपनी गाड़ी में वही स्टार्ट करती हूँ, फिर वो हरियाणवी आते हैं। हरियाणवी भी आप सुनते हो? देखोगे तो मेरे यूट्यूब पे वही मिलेगा, कोका कोका। मतलब ऊपर, सबसे ऊपर। अच्छा, ये यूट्यूब सर्च में ये देख लेना आप। ये रुक लो, नहीं, 1 मिनट। हाँ। कमाल है। मतलब यूट्यूब को भी पता है इन्होंने यही सुनना है, ये खोलेंगे तो यही आएगा। ये सबसे ऊपर यही। वाह। ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली भी ये गाना मतलब है तो बहुत फास्ट और वो मतलब इसके लिरिक तो कुछ भी नहीं है, बट वो म्यूजिक और वाइब बस उनसे मतलब वो बजते बुम 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 बुम। एनर्जेटिक। अच्छा, जैसे हरियाणा स्पोर्ट्स में तो हमेशा से आगे था ही, है ना? अभी हरियाणा म्यूजिक में भी बहुत आगे निकलता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल। और हरियाणा के जो गाने हैं ना, उनमें एक मतलब समझ में भी आते हैं, उनका एक मतलब भी होता है। और मैं सुनती हूँ ना, उनको समझ में नहीं आते क्या बना रहे हैं, क्या मतलब है, कुछ भी। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि हरियाणवी बॉलीवुड में गए हैं। हमारा जो एक कल्चर है ना हरियाणवी, तो वो हर जगह पे मतलब एक प्राउड फील होता है ना। जैसे हम दूसरे आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो एक लगता है कि भाई इंडियंस वो चीज़ है, तो एक प्राउड फील होता है कि इंडियंस वो मिल जाते हैं वो सारी चीज़। तो यही फील हमें होता है जब एक मतलब हरियाणी टच अप, मतलब कई जगह बोलते हैं हरियाणी भी बोल रहा है, पहले ये बोलते थे कि हरियाणी भी बोल रहा है, मतलब उस चीज़ को वो मानते थे कि ऑकवर्ड सा फील होता है कि भाई हरियाणी। पर अभी प्राउड फील होता है कि हाँ हमारी बोल रही है, कि भाई हमें अच्छी लग रही है तो हरियाणी में। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हरियाणा तो और ऊपर जा रहा है। हमारी जो कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमने मतलब बचपन से जो रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ, थोड़ी इमेजिनेबल बात करूँ, जैसे हरियाणा स्पोर्ट्स के अंदर एक अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि दैट हरियाणा से इतने स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स प्लेयर इतने अच्छे निकल सकते हैं, और अभी म्यूजिक इतना अच्छा निकल सकता है। ऐसा कुछ और भी लगता है कि कुछ और अभी हिडन है हरियाणा के अंदर? देखिए, टैलेंट तो वो हर फील्ड में, हर चीज़ में है। चाहे आप फौज में लगा लो, हरियाणा के मतलब जो रहा हिस्ट्री रही है वो हरियाणा के सोल्जर्स, हाँ जी, ज़्यादा हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि हर फील्ड बहुत सारी चीज़ें हैं जगह हरियाणा मतलब नंबर 1 पे। ऐसा कुछ है जो अभी तक बाहर नहीं आया? जैसे सोल्जर्स बाहर आ गए हैं ना हरियाणा के, और खिलाड़ी हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, म्यूजिक आ चुका है बाहर, हमारा कल्चर, हमारा खान पान है वो सबसे बेस्ट है। वो नहीं आया अभी बाहर इतना, है ना? मतलब है, पर लोग हरियाणा का जो खाना पीना ना वो सबसे बेस्ट है।